हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सो इस टॉपिक का जो सबसे पहला पार्ट है, मैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से आपको पढ़ाने वाला हूं। सो देखते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। सो यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आपने प्रीवियस यूनिट में जब आपने 11 टॉपिक के इनऑर्गेनिक के कुछ पॉइंट्स किए हैं, वहां से आपने कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन शोज अ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कैटिनेशन। सो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि वी नो कि कार्बन जो है वो, यू कैन से कि उसका वैलेंसी 4 है, तो इट कैन फॉर्म अ बॉन्ड विथ अ 4 carbons. So, and that 4 carbon can form bonds with next 4 carbon, and in that way a carbon can form a bond with a carbon and so on, और वो एक giant molecule बना सकता है. But this property is not there with the other elements of the periodic table. So जितना कैटिनेशन कार्बन दिखाता है उतने अदर एलिमेंट्स नहीं दिखाते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। एट द सेम टाइम कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, देन कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ, और इवन कार्बन फॉस्फोरस के साथ भी बॉन्ड कर सकता है। बट जब हम ये सब बॉन्ड की बात करते हैं तो इवन कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा, इवन वो डबल बॉन्ड भी कर सकता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो ये एक कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है। इवन कुछ कंपाउंड्स में आपको दिखेगा कि कार्बन कैन फॉर्म अ बॉन्ड विथ अ हेलोजेंस, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको जनरलाइज हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में जाएंगे तो हमको ऐसे सभी टाइप के कंपाउंड्स वन बाय वन स्टडी करने हैं। और इसी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये एक स्पेशल ब्रांच हो जाती है केमिस्ट्री की, और हम जो भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एट द सेम टाइम आपने अगर बायो का कुछ स्टडी किया है तो वहां पर आपको डीएनए पता चला होगा। सो जो डीएनए होता है वो डीएनए, यू कैन से, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और वो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फर्दर न्यूक्लियोसाइड उसका एक पार्ट होता है। एंड हम जब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन बेसेस आ जाते हैं। सो ऑल दीज टर्म्स जो भी हम डीएनए में देखते हैं वो अल्टीमेटली उनका जो कोर स्ट्रक्चर है वो कार्बन से ही बना हुआ है। एट द सेम टाइम जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें भी कार्बन होता है, और अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बिल्डअप होते हैं। एंड वी नो दैट हमारा जो बॉडी है उस वो इन वन वे वी कैन से प्रोटीनेशियस इन नेचर, क्योंकि ब्लड में भी कुछ प्रोटीन रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। देन वी कैन से मसल्स में होता है, देन स्किन में होता है। सो इन दैट यू कैन से पर्सपेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हम जब लाइफ की बात करते हैं वहां पर भी बहुत डील करता है। सो दिस इज इन जनरल द इंट्रोडक्शन विच इज गिवन। आई डोंट फील कि ये पार्ट से आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग अहेड। सो सबसे पहले इनिशियली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में साइंटिस्ट को पता चला, सो एज पर हिस्ट्री वी कैन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज नोन अबाउट 200 years ago. So initially Berzelius was the scientist, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट था। उसने बताया कि एक वाइटल फोर्स होता है जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। बट लेटर ऑन वुलर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि ऐसा कोई वाइटल फोर्स नहीं होता है। वी कैन इवन सिंथेसाइज सर्टेन कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पर एक जनरलाइज क्वेश्चन हम बोल सकते हैं विच कैन बी फ्रेम। सो अमोनियम साइनेट से जो यूरिया फॉर्म हुआ है, ओके, सो वुलर सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज NH2CONH2, और उससे वो किससे बना है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज अमोनियम साइनेट। सो फ्रॉम हियर अ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम। और उसके बाद काफी साइंटिस्ट ने इसी से रिलेटेड वर्क किया।
लाइक कोल्ब्स ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया, देन वी कैन से बेर्थलॉट ने मीथेन का सिंथेसाइज किया, और उससे उन्होंने प्रूव किया कि इवन वी कैन सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी लेबोरेटरी। सो ये सभी साइंटिस्ट ने जो इनिशियल बर्जेलियस का प्रिंसिपल था उसको बताया, उसको रॉन्ग प्रूव करते हुए ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी फ्रॉम सर्टेन अदर मटेरियल, और यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअल ओरिजिन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टू दैट, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि आपने अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका बेसिक कंसेप्ट टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पर आपने कार्बन के हाइब्रिडाइजेशंस पढ़े हैं। सो वी नो कि कार्बन प्रिंसिपली हाइब्रिडाइजेशन देता है एज अ sp3, then sp2, then we say as a sp। सो जब कार्बन ऐसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देता है, सो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कुछ स्पेसिफिक यू कैन से कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। जब भी कार्बन अपने सराउंडिंग एलिमेंट से सिर्फ सिंगल बॉन्ड करता है तो वी से कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। जब भी कार्बन किसी सराउंडिंग एलिमेंट से डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स उसके सिंगल रहते हैं, एट दैट टाइम हम बोल सकते हैं कि कार्बन इज इन अ sp2 hybridized state। एंड व्हेन कार्बन फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड विथ एनी एलिमेंट एंड एक बॉन्ड उसका सिंगल होता है, तो इन दैट कंडीशन वी से दैट कार्बन इज इन अ sp hybridized state। सो अगर हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड की ही बात करते हैं तो वी हैव अ एग्जांपल, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, यू कैन से कि जो मीथेन मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है दैट इज sp3। सेकंड, इफ वी से एन इथीन मॉलिक्यूल, जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक अ पॉइंटर। सो इथीन मॉलिक्यूल विच इज C2H4, इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो sp2 होता है। एंड लास्टली इथाइन मॉलिक्यूल C2H2, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp है। अगर हम इन चाहे तो इन चारों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि फॉर इथेन मॉलिक्यूल इफ आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर आई विल से इट इज कार्बन फॉर्मिंग 4 bonds with the hydrogen, so it is CH, then again over here as a CH, और यहाँ पर भी वो CH रहेगा। सो ये हो गया आपका CH4 मीथेन, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp3 होता है। सेकेंड इज इथीन मॉलिक्यूल, जिसको हम लिखेंगे CH, एंड अगेन ओवर हियर एज अ CH, इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है एज इट इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कि इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और लास्टली C ट्रिपल बॉन्ड C, which is called as we can say as इथाइलिन और एसिटाइलिन, इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसको हम sp कंसीडर करते हैं। नाउ अगर हम कार्बन की डिफरेंट हाइब्रिडेशन स्टेट लेते हैं तो हर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में उसका जो s और p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल रहता है, उसकी वजह से कार्बन के प्रॉपर्टीज चेंज होते जाते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इफ आई से दैट कार्बन इज इन अ sp3 hybridized state, so I can say sp3 कैसे बनेगा, तो there will be one s orbital which will combine with a 3p orbital, and there is a formation of sp3 orbital and the number of sp3 orbital will be 4। so in this way sp3 orbitals form होते हैं। अगर हम ऐसे ही देखें कि for sp2 orbital formation कैसा होगा, so sp2 orbital forms ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एक s ऑर्बिटल आता है कार्बन का उसमें, और उसमें कार्बन के 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और टोटली 3 sp2 ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। और अगर हम यही चीज देखें कि sp ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, तो sp ऑर्बिटल जब बनेंगे उसमें देयर इज अ 1 s ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन विच कंबाइंस विद 1 p ऑर्बिटल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 sp ऑर्बिटल। सो ये हो गया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास अगर sp3 ऑर्बिटल है तो इस sp3 ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना है एंड p का परसेंटेज कितना है, सो वी नो अ फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन। सो टोटल जो है हमारे पास वो 4 है, उसमें से 1 जो है वो s है, सो आई विल से 1/4 into 100
जो भी आंसर आएगा दैट विल बिकम अ कंट्रीब्यूशन फॉर द s ऑर्बिटल। तो योर आंसर विल कम एज अ 25%, उसमें क्या हो जाएगा, देयर विल बी 25% एज अ s कैरेक्टर। ऐसे ही अगर आप p ऑर्बिटल का कैरेक्टर निकालना चाहते हो, सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन सो दैट यू विल गेट अ बेटर विजिबिलिटी। सो p का कैरेक्टर निकालने के लिए हम बोलेंगे देयर इज अ फॉर्मूला इज अ 3/4 into 100। सो जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे फिर आंसर विल कम एज अ 75%। सो हम बोल सकते हैं कि इन sp3 hybridized state there is a 25% character which will be s and there will be 75% कैरेक्टर जो कि p रहेगा। ऐसे ही अगर sp2 के लिए आपको आंसर निकालना है तो फॉर sp2 the answer will come as a 1/3 into 100। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो इट विल कम एज अ 33.33% विच विल कम एज एस कैरेक्टर। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 into 100, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 66.66% विच विल बिकम पी कैरेक्टर। सो ये हो गया एस कैरेक्टर और ये हो गया पी कैरेक्टर। ऐसे ही हम एसपी के लिए निकाल सकते हैं। सो फॉर एसपी हम बोलेंगे कि इट इज अ 1 divided by 2 into 100 that is 50% एस कैरेक्टर। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एज अ 1 divided by 2 into 100 your answer will come again as a 50% which will be a p character। सो ऐसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s का कंट्रीब्यूशन कितना है और p का कंट्रीब्यूशन कितना है वो निकाल सकते हैं। अभी जैसे ये s और p कैरेक्टर का वेरी यू कैन से परसेंटेज वेरी होता है, उसके हिसाब से ही कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन वेरी होता है। तो आइए जानते हैं कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे वेरी होता है एंड व्हाट इज द रीजन फॉर इट। सो लेट मी इरेज दिस कंटेंट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि वो चीज एग्जैक्टली कैसे हो रही है। सो जैसे हमने बोला है कि इन केस ऑफ sp3 hybridized orbital the s character is coming as 25% and the p character is coming as just 75%। सो ये जो s कैरेक्टर और p कैरेक्टर है ये इन्फ्लुएंस करता है टू द इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर ऑफ द कार्बन। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मींस। सो आपने बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अ टेंडेंसी बाय विच जो एलिमेंट रहता है अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो हमारे पास एलिमेंट तो सेम है दैट इज कार्बन। एक बार वो कार्बन प्रेजेंट है एज अ CH4 दैट इज मीथेन, एक बार वही कार्बन प्रेजेंट है एज अ C2H2 दैट इज इथीन, और एक बार वही कार्बन प्रेजेंट है एज अ C2 सॉरी यहाँ पर होना चाहिए इट एज अ C2H4 और यहाँ होना चाहिए C2H2। सो यहाँ पर कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किए हैं और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमने देखा है इट हैज अ s एज वेल एज 3p ऑर्बिटल। यहाँ पर कार्बन के पास जो है 2s है, सॉरी 1s है एंड आई कैन से इट इज हैविंग 2p ऑर्बिटल। यहाँ पर कार्बन के पास एक s है और एक p है। तो हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप व्हाइल p ऑर्बिटल आर डम्बेल इन शेप। और ये ऑर्बिटल का जो नेचर है एज अ स्फेरिकल और डम्बेल, इसका मीनिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस रीजन। सो आप बोल सकते हो कि s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कन्फाइन है, वो इतने ही रीजन में उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सो ऑर्बिटल क्या इंडिकेट करता है कि ये रीजन में देयर इज अ 99% प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन विल एग्जिस्ट, और यहाँ पर वही एरिया बढ़ गया है। सो अगर हम इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ऑलवेज s ऑर्बिटल जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। सो s ऑर्बिटल क्या होता है, s orbital is more electronegative than what, than p orbital। so s और p में who's more electronegative, तो s orbital is more electronegative than p। तो अगर हम बोलते हैं कि s orbital is more electronegative तो ऐसे कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें s का कैरेक्टर ज्यादा है वो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा एज कंपेयर टू ऐसे ऑर्बिटल जिसमें s का कैरेक्टर कम है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि इन अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, जो अल्केन होते हैं फॉर एग्जांपल उसका मीथेन है, उसमें s कैरेक्टर सिर्फ 25% है।
अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो उसमें एस कैरेक्टर बढ़ गया है, दैट इज कमिंग एज अ 33.33%। और अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ द कार्बन, तो वही कैरेक्टर रीच हो जाता है टू दी 50%। सो वन बाय वन अगर हम इनके कैरेक्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सो यू विल कम टू नो कि एस कैरेक्टर जो है वो स्लोली इंक्रीज होते जा रहा है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ sp3 ऑर्बिटल, फिर हम बोलेंगे इन केस ऑफ sp2 ऑर्बिटल, इन केस ऑफ sp ऑर्बिटल। यहाँ हम लिख देंगे s कैरेक्टर, यहाँ हम लिख देंगे p कैरेक्टर। तो s कैरेक्टर फर्स्ट सबसे पहले केस में सिर्फ 25% है, सेकंड केस में वो बढ़कर कितना हो गया है 33.33%, वाइल इन लास्ट केस वो पहुंच गया है एज अ 50%। तो जैसे ही s कैरेक्टर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली एज द s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। सो उसके साथ ही क्या होगा, एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बढ़ते जाएगा। तो अगर कोई आपको पूछता है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कौन सा कार्बन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा, सो डेफिनेटली इट इज अ कार्बन ऑफ द अल्काइन विच विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यही सब यहाँ पर बताया गया है, जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ मूविंग अहेड विद द कंटेंट। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डबल बॉन्ड विच इज फॉर्मिंग इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट एंड sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। सो जो डबल बॉन्ड होते हैं उसके वजह से मॉलिक्यूल में क्या वेरिएशन आता है और मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस, यू कैन से थ्योरेटिकल पार्ट। सो आई होप कि आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पता होगा। सिग्मा बॉन्ड आइडियली अगर हमको जस्ट एज अ ट्रिक याद रखना है कि वेन एवर देर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हमेशा वो बॉन्ड सिग्मा ही होता है। एंड व्हेन वी से देर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सो वन बॉन्ड विल बी द सिग्मा एंड अदर विल बी द पाई बॉन्ड। सो आप बोल सकते हो कि इन केस ऑफ अल्केन ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा, इन केस ऑफ अल्कीन देयर विल बी वन बॉन्ड विच विल बी, वी कैन से पाई बॉन्ड, इन केस ऑफ अल्काइन देयर विल बी टू बॉन्ड्स विच विल बी पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्यों बनते हैं, उसका रीजन क्या है। सो हम उनको कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि s ऑर्बिटल जो है, एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से अगर मिक्सअप होता है, सो दैट ओवरलैपिंग जो होगा, दैट ओवरलैपिंग विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर हम बोलते हैं कि आई हैव अ p ऑर्बिटल विच इज ओवरलैपिंग विद अदर p ऑर्बिटल, सो उस ओवरलैप को बोला जाता है देयर इज अ लैटरल ओवरलैप, वेदर इट इज अ px, py और pz। और ऐसे लैटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं एज अ पाई बॉन्ड। सो ये पाई बॉन्ड हम ऐसा भी इंडिकेट कर सकते हैं, अगर हम इसी ऑर्बिटल को स्लैंट दिखाएंगे, सो इवन वी कैन हैव अ p ऑर्बिटल। हमको पता है कि p ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर, x y z ऐसे उसकी डायरेक्शंस दिखाई जाती है। सो इवन दे कैन ओवरलैप इन दिस वे। सो इवन ये ओवरलैपिंग की वजह से भी देयर बी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। सो आइडियली हम बोलते हैं कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है इन केस ऑफ कार्बन, तो इट इज बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल। इन हायर एलिमेंट इवन d ऑर्बिटल टेक्स पार्ट इन अ पाई बॉन्ड, बट वो आपको इनऑर्गेनिक में आगे पढ़ाया जाएगा। सो जब भी कंपाउंड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं एंड यू वांट टू रोटेट दैट कंपाउंड, सो अगर आपके पास मॉलिक्यूल है एज अ इथेन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आई एम टेलिंग अ मॉलिक्यूल एज अ इथेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड का रोटेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन बहुत ही इजीली हो जाता है एज इट इज अ सिंगल बॉन्ड। बट अगर यही बॉन्ड डबल हो जाए और यहाँ पर अगर आप 4 हाइड्रोजन इंडिकेट कर रहे हो लाइक इन केस ऑफ इथीन, और अगर आप उस मॉलिक्यूल को रोटेट करना चाहते हो, सो बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड द रोटेशन विल बिकम डिफिकल्ट। और अगर इसी बॉन्ड को हम ट्रिपल कर देंगे एज इन केस ऑफ वी कैन से मॉलिक्यूल एज अ इथाइन, इवन रोटेशन विल बिकम मच मोर डिफिकल्ट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें कि ये कंपाउंड जब किसी और कंपाउंड से रिएक्ट होते हैं, सो रिएक्शंस जब भी केमिस्ट्री के आएंगी, रिएक्शंस विल बी बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर या फिर अ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कंपाउंड में सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो कंपाउंड लेस रिएक्टिव होता है। अगर उसमें डबल बॉन्ड हो जाता है तो कंपाउंड की रिएक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होती है और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड की रिएक्टिविटी और भी बढ़ सकती है।
सो वी कैन से कि जब भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है एज अ पाई बॉन्ड, यहां पर लिखा है कि इन जनरल क्या ऑब्जर्वेशन आता है, इन जनरल पाई बॉन्ड प्रोवाइड्स मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, वी कैन से टू पाई बॉन्ड्स है, नॉट एज अ दो डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है फॉर अ बॉन्ड फॉर्मेशन एज कंपेयर टू अल्कीन, और अल्काइन की रिएक्टिविटी और भी कम हो जाती है। सो दिस इज वन मोर पॉइंट जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। नाउ लास्टली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि एनसीईआरटी से के ही लिए गए हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे आपको काउंट करने हैं कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं। सो फॉर दैट पहले आपको मॉलिक्यूल का फ्री स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो यहाँ पर दिया है इट्स अ CH, तो ये एक बॉन्ड है एज अ सिंगल बॉन्ड। हियर आपको क्या दिखाना है एज अ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे अगेन कार्बन है, ये कार्बन फिर से कार्बन के साथ लिंक है, ये कार्बन अभी एक हाइड्रोजन के साथ लिंक है। यहाँ पर अगेन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन है विच इज लिंक विद अगेन वन मोर कार्बन। यहाँ पर फिर से कार्बन है जो कि तीन हाइड्रोजन के साथ लिंक है। तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, और हम यहाँ पे जो काउंटिंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिस इज फर्स्ट बॉन्ड एज अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज अ सिंगल बॉन्ड, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सेकंड बॉन्ड, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। सो फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, दिस इज थर्ड बॉन्ड, ये फोर्थ बॉन्ड हो जाएगा, ये एक फिफ्थ बॉन्ड है एंड दिस इज द सिक्स नंबर बॉन्ड। सो टोटल सिक्स बॉन्ड है जो कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, सो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक ये है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें से ये जो मिडल वाला हम आइडियली बोलते हैं एक बॉन्ड जो है दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोला जा सकता है। दिस इज कार्बन कार्बन अगेन वन मोर सिंगल बॉन्ड, दिस इज अगेन वन मोर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई होता है और एक सिग्मा होता है। सो वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, यहाँ पे फोर सिग्मा। सो इन ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर sigma bond as a carbon carbon 4, there is carbon hydrogen sigma bond as a 6। अभी हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड, अभी पाई बॉन्ड कब बनता है, whenever there is a double bond one bond will be pi। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है। सो टोटल कितने पाई बॉन्ड है, थ्री पाई बॉन्ड। सो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर में तीन बॉन्ड कैसे है, थ्री बॉन्ड्स आर एग्जिस्टिंग एज अ पाई बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर में CH बॉन्ड जो है वो टोटल कितने हैं, सिक्स है, और वो सिक्स बॉन्ड सिग्मा है। और लास्टली देयर इज अ CC बॉन्ड, कितने हैं, फोर, और ये सभी फोर बॉन्ड सिग्मा है। सो दिस ऑल बॉन्ड्स वी कैन से एज अ सिग्मा बॉन्ड। नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर में अगर हमको बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हमको लिखना होगा देयर इज अ CH। सो ये ऑब्वियस है, ये सिग्मा बॉन्ड्स रहने वाले हैं। ये एक डबल बॉन्ड, तो इसमें एक पाई रहेगा एक सिग्मा रहेगा, दिस इज C। अगेन देयर इज अ डबल बॉन्ड, दिस इज C, this C is having one bond as a hydrogen over here, then ये फिर से C के साथ लिंक है as a hydrogen hydrogen and a hydrogen। so total bond as a CH sigma कितने हैं, this is first, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth and this is sixth। तो यहाँ पे सिक्स बॉन्ड है जो कि हम बोल सकते हैं CH सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो दिस इज वन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अदर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज थर्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, यहाँ पर तीन है। और लास्टली डबल बॉन्ड्स कितने हैं एज अ पाई बॉन्ड, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर दूसरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एज अ 12.1 फ्रॉम द एनसीईआरटी। अभी हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दैट इज 12.2 फ्रॉम द एनसीईआरटी। अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले लेट मी इरेज दिस कंटेंट। सो हम बाय द टाइम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड। सो हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है उसमें कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो मैंने आपको पहले ही एक इजी वे से बता दिया है कि जब भी कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एट दैट टाइम उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, द हाइब्रिडाइजेशन इज अ sp3। सो यहाँ पर
सभी बॉन्ड सिंगल है एज अ CH एंड CH, और यहाँ पर एक Cl है। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर हमने एक CH3 और यहाँ पर दूसरा CH3 ड्रॉ किया है। सो दिस इज फर्स्ट CH3, दिस इज सेकंड CH3। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन ने डबल बॉन्ड किया है, दैट इज वाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाएगा एज अ sp2। फर्स्ट केस में मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन इज अ sp3। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इट इज CH3। सो यहाँ पे आएगा CH और देयर इज अ थर्ड CH और यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो कार्बन है इसने सभी सिंगल बॉन्ड किए हैं, दैट इज वाई उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा दैट विल कम एज अ sp3, while this carbon will have a hybridization as a sp। अभी जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसको जो इंडिकेशन दिया है दैट इज C डबल बॉन्ड O, आप बोल सकते हो देयर इज वन हाइड्रोजन, सो आई कैन ड्रॉ ओवर हियर, और यहाँ पर एक NH2 है। सो आप आगे पढ़ोगे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से अमाइड टाइप ऑफ फॉर्मामाइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन ने डबल बॉन्ड किया है, दैट इज वाई द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर विल कम एज अ sp2। अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें देयर इज अ CH एंड CH, फिर यहाँ पर लास्ट में दिया है CH, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, सो आई शुड ड्रॉ दिस H डाउन ओवर हियर। यहाँ पर एक CH है, प्लीज माइंड दैट साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है। सो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एज इट इज फॉर्मिंग सभी सिंगल बॉन्ड है, सो ये sp3 हो जाएगा। इसने यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन से डबल बॉन्ड किया है तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 हो जाएगा। अगेन ये कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 हो जाएगा बिकॉज इसने एक डबल बॉन्ड फॉर्म किया है और इसने सब दो बॉन्ड किए हैं जो कि पाए है एक सिग्मा है, सो इट्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 12.2। नाउ लुकिंग अहेड द लास्ट प्रॉब्लम। सो राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन in the following compound and shape of each of the molecule। so ये जो shape वाला जो part है that is with reference to आपका inorganic chemistry का topic number 3 and 4। so I hope आपने वो topic पढ़ा होगा तो definitely you can tell the shape also। so यहाँ पर मैं आपको सिर्फ shape कौन सा है वही बता दे रहा हूँ। for detail कि वो shape कैसे आया है you can watch the other videos। यहाँ पर हम पहले देख लेंगे कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किस स्पीशीज का है। सो लेट मी ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर एज अ फ्री हैंड स्ट्रक्चर। सो यहाँ से जस्ट अ सेकंड हम बोलेंगे कि दिस इज अ कंपाउंड एज अ C डबल बॉन्ड O एंड देयर इज अ H एंड H। सो ये स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन विल कम एज अ sp2। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज CH और लास्ट में यहाँ पे फ्लोरीन है। सो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, दिस इज हाइब्रिडेशन स्टेट विल कम एज अ sp3। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N और हाइड्रोजन है, सो हाइब्रिडेशन स्टेट विल कम एज अ sp। सो इस तरीके से हम इनके हाइब्रिडेशन स्टेट बता सकते हैं। आइडियली जब भी कार्बन sp हाइब्रिडेशन स्टेट में होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको लीनियर बोला जाता है। व्हेन कार्बन इज एग्जिस्टिंग एज अ sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, एंड व्हेन कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट उसको ट्राइगोनल प्लेनार बोला जाता है। सो फॉर अ टाइम बीइंग आप इसको ऐसा याद रख सकते हो कि व्हेन कार्बन इज इन sp हाइब्रिडाइज स्टेट इट इज अ लीनियर, व्हेन कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनार, when it is in sp3 hybridized state it is a tetrahedral। so I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। so thank you for watching my video। if you like it please share it with your friends so that they will also be benefited। मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करूंगा तो वहां से आपको इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट, and if you have any comment write in comment section, I will try to solve all your doubts। so thank you once again for watching my video।